हम में से ज्यादातर लोग ये अभी भी सोच रहे हैं कि काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम कभी बूढ़े ना हो या फिर हम कभी मरे ना। लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। पर क्या आपको पता है कि इंसान तो नहीं लेकिन बहुत से जीव जंतु इस काम में जरूर सफल हो चुके हैं। कुछ को तो देखकर लगता है कि ये अभी इस दुनिया से विदा हो ही नहीं सकते। दुनिया के सबसे पुराने जीवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि उनके पास अमर होने का राज है। 500 साल से भी ज्यादा पुरानी शाख से लेकर लाखों साल पुराने बैक्टीरिया तक जो आज भी जिंदा हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में बताने वाला हूं जो अमर होने के राज इस दुनिया को बता सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड जेरिएट्रिक्स। ट्यूटारा के नाम से जाने जाने वाली ये प्रजाति, जिसे जिंदा जीवाश्म या फिर जिंदा अवशेष भी कहा जाता है, ये प्रजाति सिर्फ न्यूजीलैंड के चारों ओर फैले आइलैंड्स में ही पाई जाती है। इसका नाम ट्यूटारा कोई मजाक नहीं है। असल में ट्यूटारा का मतलब इंग्लिश में फॉसिल यानी कि जीवाश्म होता है और इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी उम्र पूरे 200 सालों तक की हो सकती है। लगभग 22 करोड़ साल पहले ये जानवर पूरी दुनिया में फैले हुए थे। इसी वजह से इनके शरीर में ठंडे से ठंडे और गर्म से गर्म मौसम में जिंदा रहने की ताकत आज भी मौजूद है। इसके अलावा छिपकलियों की किसी भी प्रजाति में ऐसी कमाल की क्षमता कभी नहीं देखी गई। धीमा मेटाबॉलिज्म होने की वजह से पूरे 40 सालों तक इनके शरीर का आकार बढ़ता रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 2.5 फीट की हो सकती हैं। 111 सालों तक कोई भी नर ट्यूटारा पिता बन सकता है। दोस्तों, शहद कुदरत की बड़ी मीठी देन है और यही असली शहद आपको बाजार में कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका नाम है दादेव फॉरेस्ट हनी। ये शहद बिल्कुल प्योर है, मतलब इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं की गई। ये सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से आपकी चम्मच तक पहुंचता है। इस पे आप विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसे भारत से बाहर के देशों में भी भेजा जाता है, इसलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। इसे जर्मन की लेबोरेटरीज में भी टेस्ट किया जा चुका है। तो आप इस दादेव हनी को अमेजन या फ्लिपकार्ट से सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टर्टल्स। लिस्ट में सबसे अहम जगह रखने वाले कछुओं को तो आपने देखा ही होगा। इसमें सबसे खास कछुए की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ जिसका नाम एल्डेब्रा जायंट टर्टोइज है, जो कि हिंद महासागर के एक आइलैंड पर पाया जाता है। इस कछुए की उम्र आज 187 साल की हो चुकी है। जरा सोच कर देखिए, इसका जन्म 1832 में हुआ था। उस टाइम पर ना ही कोई दवाइयाँ थी, ना ही कोई गाड़ियाँ थी और ना ही किसी तरह की खास तकनीक उस समय दुनिया में आई थी। इस पर शोध करने के बाद पता चला कि इस कछुए के परिवार के लोग 200 सालों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहे होंगे। इसके अलावा एडवाइटा नाम का ये कछुआ, जिसकी उम्र एक समय पर 250 साल की आंकी गई थी, लेकिन इस कमाल के जानवर की मौत 2006 में हो गई। इन कछुओं की असल उम्र का पता कर पाना सच में मुश्किल काम है क्योंकि इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये इतने पुराने भी हो सकते हैं। इसलिए इस बात पर अभी शोध चल रहा है कि क्या ये पैरों वाले जानवर इस दुनिया के सबसे पुराने जीव हैं। इनके भी इतने लंबे समय तक जिंदा रहने का कारण इनका धीमा मेटाबॉलिज्म है। इसके अलावा इनका डीएनए बेहद खास तरह का है। इनकी बॉडी कुछ इस तरह से बनी हुई है जो डीएनए को रिपेयर करके कैंसर तक को झेल सकती है। लेकिन इनके शरीर को तो साइंस भी आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाई है। इन सब को देखकर शायद हो सकता है कि अमर होने का राज इनके अंदर ही छुपा हो। अर्चिन्स। ये कमाल का लेकिन अजीब और डरावना सा दिखने वाला जीव पैसिफिक महासागर में पाया जाता है। अगर आप कभी वहां गए हो तो शायद आपने इसे देखा भी होगा और गलती से इस पर पैर भी रख दिया होगा। इसके लाल रंग के कांटे 17 इंच बड़े हो सकते हैं और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये अर्चिन्स 200 सालों से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। कमाल की बात यह है कि ये जीव 100 सालों के बाद भी नए अर्चिन्स को जन्म दे सकने की क्षमता रखते हैं। इनके बारे में एक खास बात यह भी है कि एक 100 साल का रेड सी अर्चिन अपने अंदर से 10 साल का ब्लैक सी अर्चिन निकाल सकता है। इनके बारे में वैज्ञानिक आज तक कुछ ज्यादा नहीं समझ पाए हैं। स्लो स्विमर्स। नॉर्थ अटलांटिक और आर्टिक समुद्रों के ठंडे पानी में दुनिया का सबसे बुजुर्ग पानी वाला जीव पाया जाता है। इसका आकार 21 फीट तक और वजन 1 टन तक हो सकता है और इसका नाम है ग्रीनलैंड शार्क। कमाल की बात यह है कि समुद्रों में मौजूद सबसे खतरनाक शिकारियों में इसका नाम गिना जाता है क्योंकि ये ध्रुवीय भालुओं को भी जिंदा खा जाते हैं। इसके अलावा इसके खुद के शिकारी ही समुद्र में लगभग ना के बराबर हैं। साथ ही इसका शरीर जो पूरी तरह से समुद्र के लिए बन चुका है। इन्हीं सब कारणों के चलते ये शार्क 200 से 500 सालों तक जिंदा रह सकती है।
इतना समय होने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस शार्क को किसी काम की जल्दी होगी, इसलिए ये हमेशा 1 फुट प्रति सेकंड की रफ्तार से तैरती है। इसके अलावा चमत्कारिक रूप से इसका दिल 12 सेकंड में सिर्फ एक बार धड़कता है और जिस ठंडे पानी में ये रहती है उस पानी की वजह से इनके मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बेहद धीमी है और इसी वजह से इनके शरीर में मैच्योरिटी इंसानों के मुकाबले बेहद धीमी आती है और एक लंबी उम्र तक जीने का ये सबसे बड़ा कारण है। बदकिस्मती से ज्यादातर ग्रीनलैंड शार्क अंधी होती हैं क्योंकि जन्म के बाद से ही इनकी आंखें परजीवी खा जाते हैं। बेशक ये अंधी हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई इन्हें छेड़ेगा तो इन्हें पता नहीं चलेगा। इनकी सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। जेलीफिश। ज्यादातर जीवों के लिए उम्र सीमा की सीधी रेखा होती है, लेकिन जेलीफिश के लिए उम्र सीमा एक गोला है। मतलब जेलीफिश के अंदर कमाल की क्षमता होती है जिससे वो अपनी उम्र घटा सकती है। मतलब अगर हम बायोलॉजी की नजर से देखें तो ये जीव पूरी तरह से अमर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ होता क्या है। अगर किसी भी जेलीफिश के सर पर या कहीं भी चोट लगती है तो वो अपने शरीर से उस अंग को बाहर निकालकर वापस अपनी नवजात स्थिति में आ जाती है। यहाँ वो नवजात स्थिति में आने के बाद संभोग द्वारा हजारों की संख्या में अपने क्लोन्स बनाती है और कुछ इस तरह जेलीफिश की ये जिंदगी चलती रहती है। बेशक इन जेलीफिशेस को भी शिकारियों द्वारा खाया जा सकता है, इसलिए ये भी अभी तक अमर नहीं हो पाई हैं। लॉन्गेस्ट नैप। 2011 में डेथ वैली कैलिफोर्निया में जब वैज्ञानिक पुरानी नमक की चट्टानों को तोड़ रहे थे तब उनको वहां एक बैक्टीरिया मिला जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बेशक कोई बैक्टीरिया मिलना खास बात नहीं है, लेकिन इस बैक्टीरिया की ये सेल्स इस चट्टान में पूरे 34,000 सालों से फंसी हुई थी। ये बैक्टीरिया इस चट्टान में फंसे छोटे छोटे तरल चैम्बर्स में बंद था और इतने लंबे समय तक ये बैक्टीरिया पूरी तरह से सोया रहा। इसी बीच उसने अपने शरीर के आकार को बढ़ने से रोक दिया, हिलना डुलना तक रोक दिया और यहाँ तक कि खुद की संख्या को बढ़ाना भी बंद कर दिया था। वैज्ञानिक आज भी हैरान है ये सोचकर कि कैसे ये बैक्टीरिया इतने लंबे समय तक अपने डीएनए को बचा कर रख सकता है। अब कोई इतनी लंबी नींद में सोया हो तो जाहिर सी बात है कि वो चुटकी बजाते तो उठ नहीं जाएगा। इस माइक्रोब को जगाने के लिए पूरे 2 महीनों का समय लगा। इससे पहले कि मैं आपको हमारी धरती पर मौजूद सबसे बुजुर्ग जीव के बारे में बताऊं, उससे पहले बात कर लेते हैं थंबनेल की, जिसे देखकर आप इस वीडियो को देखने आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्नैपिंग टर्टल की, जिसे टेक्सास में देखा गया, जिसे देखने पर हर कोई समझ सकता है कि ये अपनी प्रजाति का सबसे बूढ़ा कछुआ होगा। बेशक कछुओं के खोल पर काई आमतौर पर जम ही जाती है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में खोल पर काई जमना 2 बातों की ओर इशारा करता है। या तो ये कछुआ बहुत बूढ़ा है या फिर इसे कोई बीमारी है। अगर इसकी नीली आंखों को देखे तो देखकर यही लगता है कि इसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। चाहे कुछ भी हो, हम सबको पता है कि स्नैपिंग टर्टल 200 सालों तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। यीस्ट। इस शब्द की कहानी तब से शुरू होती है जब इस दुनिया में मौजूद सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बड़े बड़े जानवर उस समय धरती पर बस नए नए आए थे और इस समय यीस्ट नाम की एक फंगस एक पेड़ के तने में जा फंसी। पेड़ बूढ़ा हुआ और टूटकर बिखर गया, लेकिन यह फंगस उस तने में पूरे 45 मिलियन सालों तक फंसी रही और इसे फिर से 1990 में खोला गया। राउल कैनोल नामक वैज्ञानिक ने इस चैम्बर को इतने लंबे समय बाद फिर से खोला और इस पर शोध करने के बाद पता चला कि ये अभी तक जिंदा है और अभी भी रिप्रोडक्शन जैसा काम कर सकती है। और तब से ही 45 मिलियन सालों पहले बनी ये यीस्ट इस दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीव बन गई। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल का कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।